और अंदर से फोटो ले लोगे बाहर, मैं जब बाहर खड़ा हूँ। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? कोलू 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 कोलू। अब हम जा रहे हैं कोलू गुड़ लेने के लिए, घर के लिए, क्योंकि फिर ऑफ सीजन आ जाएगा, गुड़ मिलेगा नहीं, तो पहले लेकर आते गुड़, फिर करती हूँ आप लोगों से बात। अंदर से फोटो खींच ले। इसको आप ले लो, वरुष्का को आप ले लो ना। चलो जाओ पापा पास। आ गई। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि एक्चुअली गुड़ कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप पीछे देख रहे हो ना, एक जनरेटर टाइप लगा हो, तो वहाँ तो होती है पिलाई। अब जैसे ही पिलाई होती है, यानी कि गन्ने को जो है वो उसके अंदर से पास किया जाता है, और उसका रस जो है वो निकल के, और ये जो बाहर ड्रम बना हुआ था उसमें आता है। और इस ड्रम के अंदर से अभी आप देख रहे हो, ये सिर्फ जो है कच्चा जो जूस होता है वो है, और उसके अंदर से फिर ये पास होते हुए इस पाइप के थ्रू इधर आता है जहाँ ये कपड़े बांधे हुए हैं। इन कपड़ों के अंदर से फ़िल्टर होता है, यानी कि जो भी अगर थोड़ा बहुत कुछ इसके अंदर रफ़ पार्ट है वो इस कपड़े के अंदर रह जाएगा, और सिर्फ जो जूस है वो बाहर निकल के आता है कढ़ाई के अंदर। पहला कढ़ा वो था, फिर दूसरे वाला कढ़ा है, इसमें बॉयल होता है, और फिर थर्ड वाले कढ़ाई के अंदर बॉयल होता है। यानी इतनी बार जो है गुड़ बनने से पहले बॉयल होता है। और फाइनली आप देख रहे हो वहाँ पे जो भैया है वो गुड़, फाइनल गुड़ को जो है तैयार हो चुका है, तो उसको छोटे छोटे पीसेस में अलग अलग करके और इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे बनता है प्योर देसी गुड़। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मीठा मीठा, गरम ना हो ना, गरम ना खा के देखो। श्योर। हाँ, इतना 100 रुपए का गुड़ तो आप फोटो खिंचवाने के चक्कर में खा जाओगे बैठे बैठे। हमारे क्षेत्र में इतना कोई मानता ना, सारे के डाला ना, मैं आग दो उसके लिए और के यहाँ तो तू 5 अंडे चूस ले, यहाँ कौन पूछ रहा है? दिल्ली वालों ने आपको लड़की दे दी कम है। लड़की दे दी कम है। कम। यहाँ पे है विक्की का स्कूल, बेटू पापा का स्कूल देखो। ये दूर दिख रहा है ना बेटा, न्यू लाइट पब्लिक स्कूल, देखो उधर। मैं यहाँ पे बचपन से, देखो पापा 9th क्लास तक इसी स्कूल में पढ़े हैं। ये दिख रहा है न्यू लाइट पब्लिक स्कूल? यस, दिस वन। मोटा स्कूल में ड्रेस पहन के आता था। गला हम कभी कभी शर्ट, कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम हम तो पिटा करते थे कि शर्ट टक इन क्यों नहीं हो रखी है। पता नहीं क्या शौक था, आधे टक इन करने, आधे बाहर निकालनी, और उसको बेल्ट के अंदर से ऐसे फोल्ड करके टेंशन ये था। अच्छा, मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर अपनी ड्यूटी करके। सुबह आप लोगों के साथ बात हुई थी, फिर उसके बाद मैंने खास कुछ व्लॉग किया नहीं, दिन में ऑन ड्यूटी थी। शाम को आई हूँ, आके अभी जो है गर्मा गर्म चाय मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चाय के साथ क्यों ना थोड़ी सी बातें कर ली जाए आप लोगों के साथ। बहुत टाइम हो गया ऐसे हम लोगों ने व्लॉग नहीं किया है, या मैंने आप लोगों के साथ ऐसे बैठ के बातें नहीं करी हैं। तो बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। कि एक तो वरुष्का का बर्थडे का व्लॉग आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादा कुछ जो है व्लॉग नहीं किया, और बीच में ही जो व्लॉग था, बीच में नहीं मतलब घर आते हुए मैंने व्लॉग जो है वो आधा छोड़ दिया। उसका रीज़न ये कि जब मैं घर आई उस टाइम पे रास्ते में वरुष्का को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई थी। बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है। उसे 3-4 बार वॉमिटिंग हुई है, और चौथी बार ऐसा हो गया था कि उसका जो खाया पिया था वो तो अंदर से सब कुछ उसने वॉमिट कर दिया था। लास्ट में जैसे पानी निकलता है ना, लास्ट में जब आपके पेट के अंदर कुछ नहीं बचता तो आप बहुत फोर्स लगाते हो तो थोड़ा सा पानी सा निकलता है। जस्ट हम घर से थोड़ा सा दूर थे और वो वरुष्का के मुंह से निकल रहा था, एंड लिटरली वो तो रो ही रही थी, साथ में मैं भी रो रही थी। पता नहीं क्यों, बस मुझे भी बहुत रोना आ रहा था उस टाइम पे। तो उस स्टेज पे मैं व्लॉग करने की हिम्मत भी नहीं थी, और आप शायद सोच भी नहीं सकते कि आप ऐसी चीज़ें जो है अपने बच्चे के साथ व्लॉग करो, या ऐसी चीज़ें आप ऑन कैमरा जो है उस सिचुएशन में कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर पाओ। तो ये एक रीज़न था कि वो व्लॉग जो था वो वहाँ पे अधूरा रह गया। अब वरुष्का की तबीयत बहुत ठीक है, मच बेटर, और फीवर भी नहीं है। उस दिन उसको फीवर भी चढ़ गया था, और अब वो ठीक है, रिकवर कर चुकी है।
उसका रीज़न ये शायद एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाई कि हम यहाँ से वहाँ गए, वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ी ठंड थी और यहाँ पे वो अडेप्ट हो रखी है, वहाँ पे वो भी अडेप्ट नहीं हुई है। दूसरा, वहाँ के लोगों को नहीं जानती। कोई भी बच्चा हुआ वो जब दूसरी जगह जाता है तो स्ट्रेंजर एंग्जाइटी एक चीज़ होती है जो बच्चों में 3-4 साल तक होती है कि वो जब नए इंसान को देखते हैं तो वो थोड़ा सा एंग्जाइटी फील करते हैं, वो नॉर्मल है। तो वही उसके साथ हुआ है। इन केस अगर आप अपने बच्चे को भाई हर रोज़ किसी ना किसी के सहारे छोड़ देते हो, या फिर आपकी बहुत बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है, आप उनके साथ रहते हो, तो बच्चा जो है वो इजीली दूसरे लोगों के साथ घुल मिल लेता है। लेकिन इन केस अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है और बच्चा जो है वो ज़्यादा लोगों के साथ बाहर नहीं इन्वॉल्व होता, जैसा कि कोविड के चक्कर में भी हुआ था, उस केस में बच्चों को स्ट्रेंजर एंग्जाइटी होती है, जो कि बहुत नॉर्मल है। तो नेक्स्ट है 13 मार्च को विकी का बर्थडे, यानी कि वरुष्का का बर्थडे आता है 1 मार्च को, विकी का बर्थडे आता है उससे ठीक 12वें दिन, यानी कि 13 मार्च को। अब विकी के बर्थडे के लिए मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ मैं क्या गिफ्ट दूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। और हाँ, मैं ब्लॉग में बातें इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि मुझे पता है विकी मेरे ब्लॉग नहीं देखता। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, उन्हें वैसे भी नहीं पता लगने वाला कि मैं क्या प्लान करने वाली हूँ। तो जो इंसान होता है, जो इंसान खुद व्लॉग करता है ना, वो अपने व्लॉग्स नहीं देखता। मैं खुद के व्लॉग्स मतलब जब एडिटिंग करती हूँ तो आप इतनी बार देख लेते हो कि फाइनल व्लॉग आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, इनकेस अगर मैं फ्री बैठी होती हूँ तो मस्ट टाइम देख लेती हूँ। तो विकी का बर्थडे है 13 मार्च को। अब मुझे विकी के लिए कुछ गिफ्ट लेना है। अब 2 चीज़ें हैं, कोई चीज़ यूज़फुल होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो मैं विकी के लिए इस साल कुछ स्पेशल इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट सैलरी अभी आने वाली है। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग देखा है ना, तो मैंने उनमें बताया था कि अभी तक मेरी फर्स्ट सैलरी नहीं आई। उसका रीज़न ये कि कोई भी नहीं, कुछ गवर्नमेंट जो एजेंसीज या इंस्टीट्यूट जो भी आप बोले, वो जो होते हैं वो टाइम लेते हैं सैलरी रिलीज करने में, क्योंकि टेकन ऑन स्ट्रेंथ के ऑर्डर निकलते हैं, फिर वहाँ से वो चीज़ें अकाउंट्स में जाती हैं, फिर आपको चीज़ें वेरीफाई करवानी होती है, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो करनी होती हैं। तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ हुई थी, तो फाइनली होपफुली विकी के बर्थडे से पहले मेरी फर्स्ट सैलरी आ जाएगी। तो एक तो ये कि मैं अपनी फर्स्ट सैलरी से विकी को कुछ अच्छा सा गिफ्ट करना चाहती हूँ, और सारी सैलरी ऑलमोस्ट मेरी आ जाएगी 5-6 महीने के, मेरा टोटल जितना भी बनता है। और अगर इन केस आप सोच रहे हो कि मेरी सैलरी कितनी है, तो आप मेरा पीछे वाला व्लॉग जो है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मैं कितना अर्न करती हूँ, वो वाला व्लॉग देख सकते हो। उसमें मैंने अपनी सैलरी के बारे में बताया हुआ है कि एक नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है इन दिल्ली। हर स्टेट की अलग अलग होती है, दिल्ली में जो है वो कितनी होती है, फिर दोबारा बता देती हूँ मैं, बाकी आप वो वाला व्लॉग देख लेना, उसमें मैंने एग्जैक्ट बताया हुआ है कि कितनी है। तो मेरी जो सैलरी है वो है 4600 का पे ग्रेड है। कुछ हमारे अलाउंसेस जो होते हैं मेडिकल फील्ड में वो एक्स्ट्रा होते हैं, तो जो नॉर्मल एक 4600 के पे ग्रेड का जो ऑफिसर होता है उससे ज़्यादा सैलरी है हमारी, फर्स्ट थिंग। तो अब मेरी सैलरी आने वाली है तो अच्छा खासा अमाउंट मेरे हाथ में आएगा, तो मैं वही सोच रही थी कि मैं विकी को कोई ऐसी चीज़ देना चाहती हूँ जो फर्स्ट यूज़फुल हो, सेकंड कि मेरी फर्स्ट सैलरी है तो मैं अच्छे से खर्च कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि विकी को ना कुछ अच्छा देना है मुझे। वो अच्छा मैं क्या दूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कपड़े मैं ऑलरेडी विकी को लास्ट 2 बार से दे चुकी हूँ। वैलेंटाइन डे पे भी मैंने वैलेंटाइन डे पे भी मैंने विकी को कपड़े गिफ्ट किए थे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि विकी को क्या गिफ्ट दूँ। कपड़े मैं देना नहीं चाहती। शूज़ ऑलरेडी विकी के पास बहुत सारे हैं, वॉच ऑलरेडी है विकी के पास, ज़्यादा वॉचेस का विकी को शौक भी नहीं है। और लास्ट परफ्यूम वगैरह तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता देने का। तो अब आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मैं विकी को क्या दूं कि जिससे विकी को भी अच्छा लगे और मुझे भी देने में अच्छा लगे। मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, अभी तक मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया। आप लोग बता देना, शायद कोई आइडिया निकल जाए, शायद कुछ अच्छा सा मैं सोच सकती हूँ, या आप लोगों के दिमाग में आए कि हाँ ये चीज़ आप अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट कपड़े, वॉच, वॉलेट, परफ्यूम, ये सारी चीज़ें, शूज़ वगैरह छोड़ के, ये सब कुछ मुझे गिफ्ट नहीं करना। तो आप लोग मुझे बता देना कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना चाहते हो, शायद मैं भी अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दूँ। तो बस इतना सा था आज का व्लॉग।
तो बस इतना सा था आज का व्लॉग, और यही सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि कैसा रहा वरुष्का का बर्थडे। बुरा नहीं था लेकिन अच्छा भी नहीं था। सच बात यह है कि बच्चा जब बीमार होता है या इरिटेटेड रहता है तो आप चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते। तो वरुष्का का बर्थडे अच्छा भी नहीं था, बुरा भी नहीं था। दूसरी बात, विकी का बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए मैंने आप लोगों से सजेशन मांगा। और तीसरी चीज़, जाते जाते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगते। तो प्लीज़ जाते हुए चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।